ये बेबुनियाद बात है कि जी जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही और इस बुनियाद पे पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए। ये घिनौनी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। ऐसी सहूलियात पाकिस्तान में किसी कैदी को मैसर नहीं जो बानी चेयरमैन PTI को मैसर हैं कि इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। GPS प्लस स्टेटस वापस लेने का मुतालबा घिनौनी साजिश करार। बाद सियासी अनासर मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक जमात की कोशिश है कि IMF से भी मुआहदा ना हो। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिर्फ एक जेल में मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगाई गई, बानी PTI जेल में शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। IMF मिशन का दौरा है पाकिस्तान। वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। मुआशी टीम के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल तैयार। मुज़ाकरात कामयाब होने पर $1.1 अरब की किस्त जारी की जाएगी। मुज़ाकरा 14 से 18 मार्च तक होंगे। पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। थोक फरोशों, परचून फरोशों, रियल इस्टेट और ज़रई आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। महंगाई में कमी का रुझान है और शरह सूद भी कम होगी। दोस्त ममालिक से रकम जमा करवाने और रोल ओवर करवाने का दौर गुजर गया। मजीद कहा IMF शराइत की वजह एतमाद का फुकदान है। सिंध की तरह विफाक भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपना सकता है। निजकारी एजेंडे पर अमल दरामद किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाब हुआ। काजी अनवर एडवोकेट बोले कोई कामयाब नहीं हुआ। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए इनके चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा मखसूस नशिस्तें छोड़ी जाएं तो फिर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा बदकिस्मती है बैरिस्टर अली जफर नहीं पहुंचे। जस्टिस इश्तियाक ने कहा ऐसा करते हैं हुक्म इम्तना वापस लेते हैं और काजी अनवर ने कहा हुक्म इम्तना वापस लेंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा। अदालत ने कहा मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फराहमी का तरीक़ेकार इलेक्शन एक्ट में मौजूद नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि PTI ने एहतजाज की कॉल दी तो भरपूर साथ देंगे। ऐसे शख्स को वजीर खजाना लगाया गया जिसकी शौकियत भी पाकिस्तान की नहीं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस नैप के 5 गवाहान बयानात कलमबंद कराने के लिए तलब। एहतसाब अदालत के जज कुछ देर में अडियाला जेल में समाअत करेंगे। साइफर केस और तोशा खाना में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज होगी। रावलपिंडी की इंसदाते दहशतगर्दी अदालत में सानिया नौमई के मुकदमात की समाअत 22 मार्च तक मुलतवी। बानी PTI और शरीक मुलजिमान में चालान की नकल तकसीम न हो सकी। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को भी हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त। सहाफ़ी ने शेख रशीद से कहा आप इतनी खामोशी तो ना रखें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा खामोशी ही बेहतरीन इबादत है। पंजाब में सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहिदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मंसूबे पर ब्रीफिंग। सूबे के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर मकान में गैस लीकेज के बायस धमाका। 2 बच्चे और एक खातून जाम बहक। 2 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
कराची के इलाके बफर जोन सेक्टर 15 में खातून कत्ल गोली मारी गई, शनाख्त ताहाल न हो सकी। जाए वुकवा से 30 बोर का खोल भी मिला। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद, पुलिस की तहकीकात जारी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एच से कम उम्र बहन भाई पुरस्कार तौर पर लापता। वालदा की जानिब से सोशल मीडिया पर मदद के लिए पोस्ट। मामू राशिद का कहना है कि अयान और अबानिया 12 मार्च की रात 11:50 पर नीचे उतरे थे। बच्चों के वालिद और वालदा में अलैदगी हो चुकी है। कराची के समंदर में लापता माहीगीरों की तलाश, पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन। 12 माहीगीरों के जसद खाकी वर्सा के हवाले कर दिए गए। मजीद 2 लापता माहीगीरों की तलाश का अमल ताहाल जारी। बादलों की टोलियों का सिंध और बलूचिस्तान में मटर गश्त, कहीं बूंदाबांदी, कहीं वक्फे वक्फे से बारिश। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी के तूफान के साथ बारिश। लड़काना, कंडियारो, ठुल, मोरो, नाथन शाह में भी बादल जमकर बरसे। कई दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चमन, मस्तोंग, पंजगोर, नौशकी में बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। इजराइल के रमजान में भी दहशत गर्दी जारी। वस्ती गजा में इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर हमले में 11 फलस्तीनी शहीद, 20 से जायद जख्मी। अल जैतून मोहल्ले गजा सिटी में भी जंगी तैयारों की कार्रवाइयां। दीर अल बला में घर पर हमले में एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहदा की तादाद 72 हो गई। 150 से जायद जख्मी। अल कस्साम ब्रिगेड के जवाबी मोहलिक वार। खान यूनिस में सिहोनी फौज के 2 यूनिट्स को निशाना बनाया गया। कई फौजी हलाक और जख्मी। एक मरकावा टैंक भी तबाह। गजा में जंगबंदी की कोशिशें जारी। अमेरिका का 6 हफ्ते की जंगबंदी पर जोर। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा में इंसानी सूरत हाल दर्दनाक है, इजाफी इमदाद भिजवा रहे हैं। जंगबंदी के लिए अंत तक काम जारी रखेंगे। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे में 6 हफ्ते की जंगबंदी के लिए काम करेंगे। गजा में फलस्तीनी तिबी अमले की तस्लील। इजरायली फौजियों ने डॉक्टर की आंखों पर पट्टी बांधी, जबरदस्ती कपड़े उतारे। बरतानवी नशरियाती इदारे की सनसनीखेज रिपोर्ट में नासिर अस्पताल पर छापे की तफसीलात जारी। बरतानवी वजीर खारजा ने नासिर अस्पताल पर छापे को तशवीशनाक करार दे दिया। इजराइल से जवाब तलब। रूस का यूक्रेन के शहर क्रीविरिया में हमला। मिसाइलों से 2 इमारतों को निशाना बनाया। 3 अफराद हलाक, 40 से जायद जख्मी। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। रूसी फौज का माल बरदार तैयारा इंजन में आग लगने के बायस गिर कर तबाह। जहाज में सवार तमाम 15 अफराद हलाक हो गए। तैयारे का जला हुआ मलबा मैदान के इलाके से मिल गया। जहाज में आग लगने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्पेन के कैनरी जजायर के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। 7 अफराद हलाक, 38 को बचा लिया गया। तारिकीन वतन 10 रोज कबल अफ्रीकी मुल्क मौरितानिया से रवाना हुए थे। मरने वालों में खवातीन भी शामिल। आपका शुक्रिया, GTV का शुक्रिया कि आपने इस दर्द को महसूस किया और आज हमारे इस ट्रांसमिशन का जो प्रोग्राम पहला रमज़ान का है, इसी में आपने फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को याद रखा और उनके लिए आवाज़ बुलंद की है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन GTV की खुसूसी नशरियात इरफान रमज़ान में मुफ्ती हनीफ कुरैशी की मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिमायत। आज मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अबाबील क्यों नहीं आते? कारी खलील रहमान के इरफान रमज़ान में खूबसूरत गुफ्तगू। हमास वालों ने सबसे पहले फ़लस्तीन पर जो हमला किया ना, यहाँ पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये बहस छेड़ उठी, हमास वाले शिया हैं कि सुन्नी हैं। अल्लाह, आया हमें इसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? सवाल ये है कि आया इसराइल फ़लस्तीनियों को इसलिए मार रहा है कि ये सुन्नी है, या इसलिए मार रहा है कि शिया है? वो तो इसलिए मार रहा है कि ये मुसलमान है। PSL सीजन 9 का आखिरी राउंड मैच मुल्तान सुल्तान्स के नाम। कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त। इवेंट में आज आराम का दिन। कल मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का शेड्यूल फाइनल। मेहमान टीम 5 T20 खेलने 14 अप्रैल को पाकिस्तान आएगी। मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में 18 से 27 अप्रैल तक खेले जाएंगे।